हे मिस्टर मालिम इज हियर। मेरे हमसफ़र की लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इस ड्रामे का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये जो मुझे डीएम से पता चला कि लोग ये जानना चाहते हैं कि शाहजहां क्या लास्ट में जाके हाला को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, शाहजहां का एंड क्या होगा। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड है। जब मैंने ड्रामे की नोयत को थोड़ा सा मज़ीद अंडरस्टैंड किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ देखने को समझने को मिली है जो आज मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ड्रामे का एंड किस तरह से होने वाला है, स्टोरी आगे से कैसे चलेगी, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेटेस्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग हुआ, क्या थोड़ा सा अजीब, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से बाद में सब्सक्राइब का बटन प्लान लो, जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नवालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। इस ड्रामे के अंदर जो हमजा का कैरेक्टर है वो एक नेशनल क्रश बन चुका है लेडीज़ का। जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, लड़कियां चाहती हैं कि हस्बैंड्स इस तरह के हों। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी आप देखते हो कि यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, कोई यहाँ पर बड़ा शूट नहीं होने जा रहा, कुछ फिल्म का यहाँ पर सीन नहीं है। एक ड्रामे के सीन में भी आपको दिखाया गया है कि कैसे हस्बैंड अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके पास जाकर उसके लिए दरवाज़ा खोल रहा है। वैसे तो हालांकि हाथ नहीं टूटे हुए थे, लेकिन शी वॉज़ वेटिंग कि यहाँ पर मेरा हस्बैंड बहुत ही एथिकल है और वो मुझे अच्छे से वेलकम करेगा इस घर में हमेशा की तरह। और फिर जिस तरह से वो हाला के लिए स्टैंड लेता है, बावजूद इसके कि वो हाला से बहुत इख्तलाफ रखता है, बहुत दुखी है बेचारा, लेकिन फिर भी अपनी माँ के सामने उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। जब माँ कहती है कि तुमने तो इसको अपने सर का ताज बना लिया, तो वो कहेगा कि डेफिनेटली एक वाइफ डिज़र्व भी ये करती है कि उसको अपने सर का ताज बना के रखा जाए। आप एक औरत होने के नाते इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो दैट मीन्स के एक बड़ा नेक्स्ट लेवल का आइडियल बंदा आपको दिखाया गया। और यहाँ पर ये छोटी छोटी डिटेल्स फिर बहुत ज़्यादा गर्ल्स को अट्रैक्ट करती हैं और वो ये चाहती हैं कि लड़के ये चीज़ें सीखें। और एज अ कपल आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर लड़के से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लड़की भी हाला जितनी अच्छी हो, ऑनेस्ट हो, हर तरह से ख्याल और प्यार रखने वाली हो, तो फिर आप अगले बंदे से भी कुछ वैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस ड्रामे की जो बात मुझे बड़ी अजीब लगती है, हमेशा की तरह के कुछ ऐसा पॉइंट हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है कि जहाँ पर एक लड़का, चलो मान लो कि आपकी बेटी के साथ उसका कोई भी अफेयर रह रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से प्रपोज करना चाह रहा है, घर में अपनी फैमिली को लेकर आना चाह रहा है, तो फिर तो कोई बुरी बात नहीं। फिर तो मेरे ख्याल से खुश होना चाहिए पेरेंट्स को कि अगर घर में कोई ऐसी कॉल आ जाती है कि जहाँ पर लड़का बात करता है डायरेक्टली कि मैं अपने पेरेंट्स को लाना चाहता हूँ, तो मदर्स को आगे से ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये सीखें आप, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं। यानी कि जो बच्चे सेपरेटली जाके मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली शादी की तरफ आ रहे हैं तो पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए और खुश होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट मुझे बुरा लगा वो ये कि हाला को ना थोड़ा ज़्यादा ही ओवर दिखाया गया है। इतनी ज़्यादा भी बाप के आगे ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए। देखो, बाप अपनी बच्चियों के लिए जो भी करता है वो उसके भले के लिए करता है। यस, वो उसके प्यार को पैसों से तोल रही है, ये उसका एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो उसका बिहेवियर था ना, जिस तरह से वो रूडली अपने बाप से बात कर रही है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो मैं आपको अपने फीडबैक्स दे रहा होता हूँ ना, ये बेस्ड ऑन रियल पीपल रिएक्शंस के ऊपर होता है। एक बाप का आज मुझे मैसेज आया कि अगर मेरी बेटी इस तरह की हरकत करे, लाखों में मैंने उसको नवाज दिया हो, अगर वो मेरे साथ इतने बुरे तरीके से पेश आएगी तो मैं उसे रुपया एक नहीं दूंगा और कहूँगा चल बेटा अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर और दफ़ा हो यहाँ से। सो होता है ना, समटाइम हम ड्रामों से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में भी कुछ वैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने बाप को इज्जत देनी है। यस, क्रिटिसिज्म करें, अपने जो भी पॉइंट्स हैं आपको लगते हैं कि ऐसे में आपके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको ज़रूर डिस्कस करें, लेकिन इन अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर, कि जहाँ पर आपके बाप की डिग्निटी भी हर्ट ना हो। अच्छा, अब इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होगा और शाहजहां क्या हाला को एक्सेप्ट करने वाली है। सबसे पहले तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितनी एपिसोड्स रह गई हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट एपिसोड सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। ये ड्रामा एंडिंग के बिल्कुल करीब है और अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड एंड कैसा हो सकता है, क्योंकि जैसे ड्रामे की डायरेक्शन चल रही होती है हम उसी हिसाब से अपनी प्रेडिक्शंस को भी डायरेक्ट कर लेते हैं। सबसे जो क्रूशियल पॉइंट था ना लेटेस्ट एपिसोड में नोट करने वाला, वो एंडिंग थी कि जहाँ पर आपको शाहजहां को ये डायरेक्टली कहते हुए दिखाया जाता है कि हाला यहाँ से चली गई है।
उसका बाप उसको ले गया है, उसका बच्चा इस दुनिया से ख़त्म हो गया। मतलब इस तरह की बातें करके वो अपने आप को सेटिस्फाइड रखने की कोशिश कर रही थी। सोफिया को भी ये कह रही थी, वो भी बड़ा हैरान हो रही थी बातें सुन के, जबकि यहाँ पर ऐसा उसको कोई क्लू मिला नहीं था। वो खुद से ही अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। अब ये बात पे थोड़ा सा गौर करना है आपने। दूसरी तरफ आपको सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो रईस है वो नफीस से बात करता है कि भाई तुम तो बड़ा मुझे कहते थे कि ऐसे में हमज़ा को मनाओ, हाला को हमज़ा रख ले, अब तुम्हें क्या हो गया। आगे से नफीस ये कहेगा, क्योंकि उसकी बेटी ने उसकी गैरत जगाई है कि ऐसे में हमें हाला का हर सूरत ख्याल रखना चाहिए, उसे पैसों से कोई गर्ज नहीं है। तो यहाँ पर नफीस अब कहेगा कि अब जो मेरी बेटी कहेगी वही मैं करूँगा। और बेटी क्या करने वाली है, अगेन वही बेवकूफ़ी जिसका मैंने आपको लास्ट एपिसोड में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड में थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि लड़की को कभी भी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे जो भी हो। अगर हस्बैंड उसको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है तो आपको सस्टेन करना है। लेकिन खैर हाला ही अब डिसीजन लेगी अपने फादर के साथ कि ऐसे में मैं नहीं रहना चाहती उस घर में, वहाँ पर मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि हमज़ा भी जो है वो कभी भी उसको प्यार नहीं देगा। अरे भैया, अगर तुझे प्यार नहीं दे रहा तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो दे रहे हैं ना, तेरा ख्याल तो रख रहे हैं ना, तेरे पे कोई अब्यूज़ तो नहीं कर रहा या मार कुटाई तो नहीं कर रहा। जब इस लेवल पे हस्बैंड जाना शुरू हो तो वहाँ पर आपको अपना घर छोड़ के जाना। ये नहीं कि अब आप इतना ओवर सेंसिटिव हो जाएं कि आपको वो पहले की तरह प्यार नहीं कर रहा तो बस अब आपने कहना है कि भाई घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट दे रहा है तो आप उसकी सपोर्ट लें, उसका राइट है आपसे नाराज़ होना। आपने पास्ट में एक बंदे के साथ दोस्ती लगा कर रखी थी, उसके माइंड में 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाउ वुड ही हैंडल दैट। तो ये चीज़ें लड़कियों को सोचनी चाहिए। खैर नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कि वो अपने बाप के साथ जाएगी, बाप उसके लिए पर्पल बेडरूम बना के सजा के रखेगा और वहाँ पर कहेगा तुम्हारा फेवरेट कलर है। अब तो वो बच्ची नहीं है ना छोटी सी, अब तो वो बड़ी हो गई है। उसके लिए पर्पल कलर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके पर्सनल रिलेशंस हैं, जिसको बाप शायद अभी भी समझ नहीं पाएगा। बहन उसको काफ़ी सपोर्ट दे रही है, ख्याल रख रही है, लेकिन उसके माइंड में बार बार हमज़ा की यादें। जब एक इंसान ने आपको इतना प्यार किया और इतना अच्छा वक्त गुजरा हो तो आप उसकी यादों के बगैर कैसे रह सकते हो। अब वो इतना ज़्यादा उसको इरिटेट करेगी चीज़ के यहाँ पर वो बड़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाएगी कि शायद उसने ये बहुत गलत कर दिया यहाँ आके। दूसरी तरफ शाहजहाँ को बड़ा खुश दिखाएगा कि अच्छा चलो मगरो लई यहाँ पर, अब तो मतलब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अपनी वो स्कीम चलाने की कोशिश करेगी जो समीन की और हमज़ा की वो पहले से कर रही थी। अब समीन को हमज़ा के क्लोज़ करने की जैसे कोशिश कर रही है तो समीन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब हमज़ा में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको खुरम अप्रोच कर रहा है और उससे इस चीज़ का यकीन दिला रहा है। जब आगे से समीन क्वेश्चन करेगी कि तुम्हारा प्यार तो हाला है, तुम मेरे अंदर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, तो वो आगे से कहेगा कि मर्द की मोहब्बत से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि क्या वो आपको इज़्ज़त रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो मैंने जब तुम्हें रिस्पेक्ट दी है तो तुम्हें उस चीज़ की कदर करनी चाहिए। हाला के साथ मेरी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, नो डाउट हम अच्छे दोस्त थे, कहीं ना कहीं प्यार भी करते थे, बट आई वॉज नॉट फेथफुल विद हर। ये बातें वो अच्छे से कन्फेस करेगा और इस चीज़ का प्रूफ वो अपनी कज़न के थ्रू भी दे सकता है, और फिर ग्रेजुअली इस चीज़ को प्रूफ करेगा वो समीन को कि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता है या अब उसको रिस्पेक्ट देने के मैनर में अपनाना चाहता है। समीन कहीं ना कहीं इस वजह से कंफ्यूज है तो वो कैसे हमज़ा को एक्सेप्ट कर ले। हमज़ा वो जो मशहूर ज़माना अपनी वाइफ के पल्लू में बंद के बदनाम हो चुका है, तो ऐसे में उसका मेनली इंटरेस्ट अब उसमें नहीं होगा। अब शाहजहाँ की यहाँ पर आप कंडीशन को अंडरस्टैंड करें कि सबसे पहले तो उसको ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगी। बावजूद इसके हाला इस घर से चली गई है, वो उसका जिक्र करने में बिल्कुल भी देर नहीं करती। वो कहेगी कि वो यहाँ से चली गई है, ये हो गया वो हो गया है। तो हमज़ा बड़ी इंटरेस्टिंग बात करेगा कि जिसके साथ जिस्म और जान का कनेक्शन बन जाए उसको इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। तो बाप कहेगा कि ले आओ उसको। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, रईस का क्या इंटरेस्ट है हाला को इस घर में वापस लाने में, वो क्यों इतनी तवदो कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अब सारी प्रॉपर्टी हाला के नाम हो चुकी है और उसको वो किसी तरीके से अपने बेटे या अपने ही नाम करवाना चाहेगा। हाला को ये लालच दे के कि मतलब यहाँ पर मेरा बेटा तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहेगा। तो वो अंदर ही अंदर ये गेम खेल रहा है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि मेरा बेटा किसके साथ खुश है किसके साथ नहीं। लेटेस्ट एपिसोड में भी जो इतनी ज़्यादा खिंचाई कर रहा था ना शाहजहाँ की, वो इसी वजह से कर रहा था क्योंकि वो हाला को इस घर से नहीं भेजना चाहता, जो कि शाहजहाँ ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से निकलवा दिया। अब वो इसलिए कहेगा अपने बेटे को कि तुम उसको ले आओ, और आगे से बेटा यानी कि हमज़ा कहेगा कि वो नहीं मान रही, वो घर वापस नहीं आना चाह रही। तो एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पर हाला आना चाह भी रही है लेकिन अपनी ताई अम्मा की वजह से और बाकी लोगों के बिहेवियर की वजह से वो थोड़ा सा रिलक्टेंट है।
काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, रिग्रेट में भी है कि पता नहीं उसने ठीक किया नहीं किया। दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो बहुत अच्छे से अपनी बेगम की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसकी यादों में है, वो भी बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसको क्या करना चाहिए। तो बड़ा क्रूशल रोल प्ले करने वाला इस सारे मामलात में यहाँ पर खुरम के अपने कनेक्शन को अच्छे से जब वो दोबारा से रिज्यूम करेगा समीन के साथ और यहाँ पर समीन भी एग्रीड होगी, तो कहीं ना कहीं फिर से आग लगते हुए दिखाया जाएगा आपको शाहजहाँ को। अभी वो इस आग में जल रही होगी कि यहाँ पर रूमी जो है वो चांद चढ़ा देगी। पहले तो आपको एक ऐसा सीन दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर रूमी जो है वो शायद उसकी गाड़ी से उतरकर जब घर में आ रही हो या घर से जा रही हो जिस तरह से बड़े ही लच्छन अजीब बना के, तो ये चीज़ हमज़ा को बड़ी फील होगी कि ये आजकल किस हवाओं में। एक तो उसको पहले डाउट जाएगा और फिर आपको ये ड्रामे में दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर हो सकता है कि रूमी जो है वो भाग कर शादी कर ले वकार या वकास जो भी उसका नाम है उसके साथ, या इस तरह से अपने पेरेंट्स को मजबूर करे शादी पे कि हमज़ा फिर इस चीज़ के ऊपर बड़े अच्छे से स्टैंड ले सकता है कि मैं आपको शुरू से जैसे कहता आया हूँ कि वो इस चीज़ को ज़रूर टारगेट करेगा, अपनी माँ को कहेगा कि आप मेरी बेगम के ऊपर, समीन के ऊपर तो अच्छी खासी चढ़ाई करके रखती हैं, आपका अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है, क्या आपने उसकी अच्छी ग्रूमिंग की है, आपको पता है कि वो क्या कुछ करती फिर रही है। तो रूमी एक बहुत बड़ा लेसन बन के सामने आएगी जो कि अल्टीमेटली रईस का भी सर झुकाएगी। हमज़ा के सामने उसकी अपनी फैमिली की क्लैरिटी बहुत अच्छे से आने वाली है। सारा कुछ देख के खुरम शफ़क़ के ज़रिए सच्चाई बता सकता है। बार बार हाला की याद आना और सारे सिनेरियो को अच्छे से अंडरस्टैंड करना हमज़ा को इस चीज़ पे मजबूर करेगा कि वो हाला को घर वापस लेकर आए। अब हाला को घर वापस लेके आने के लिए डेफिनेटली उसके पास जाके उसकी थोड़ी मिन्नत समाजत करेगा, उसे इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि उसकी दूरी ने उसको वाकई उसकी मोहब्बत का एहसास दिलाया और अब वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, उसे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सारी कंडीशन को सुन के यहाँ पर बाप भी हाला का ये सजेस्ट करेगा कि तुम भी इसके बगैर नहीं रह सकती, यहाँ पर सिर्फ पड़ी रहती है उसकी यादों में। मरियम भी कहेगी कि हाँ तुम्हारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, हमारे साथ तुम हो ज़रूर लेकिन हर वक्त अपने हमज़ा की ही बातें करती रहती हो, तो तुम्हें इसके साथ चले जाना चाहिए। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि हाला जो होगी वो हमज़ा के साथ आ जाएगी उसके घर में, और ये चीज़ देख के डेफिनेटली जो हमारे पास शाहजहाँ है उसको तो हौल पड़ेंगे, उसको तो समझ नहीं आएगा कि क्या होना है। तो फिर जैसे आपको मैंने बताया ना कि लेटेस्ट एपिसोड में शाहजहाँ का अब्रप्टली ये कहना कि हाला चली गई है, उसका बच्चा मर गया है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि उसका माइंड किसी भी दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने उसके लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत पाली है कि उसकी अब दिमागी कंडीशन बहुत बुरे तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। हाला को दोबारा देख के वो उलपटांग हरकतें करेगी, अपने आपे से बाहर हो जाएगी और कुछ इस तरह की हरकतें कर सकती है कि बाकी सभी फैमिली मेम्बर्स को ये लगना शुरू हो जाएगा कि अब इस औरत के साथ वाकई कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। उसका जिस डॉक्टर से चेकअप करवाया जाएगा शायद वो डॉक्टर भी आगे से कहे कि आप इनको किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, इनका जो दिमागी तवाज़न है वो बहुत बुरे तरीके से हिल चुका है। तो आपको दिखाया जा सकता है ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कि शाहजहाँ जो है वो बिल्कुल जैसे पागल हो जाएगी, अपनी नफ़रत की आग में हमेशा के लिए एक अजीब ही औरत बन जाएगी जिसको पूरी फैमिली देख के काफ़ी परेशान होगी। लेकिन एक लेसन ज़रूर यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा आप लोगों को शाहजहाँ का फेस दिखा के कि किसी भी इंसान के लिए जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस लेवल पे एक नफ़रत का इजहार करते हो और फिर उस नफ़रत को कंटिन्यू रखते हो बावजूद इसके कि सारी सर्कमस्टांसेस ठीक हों, सब कुछ आपको नज़र आ रहा हो कि ठीक हो सकता है अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाने में, फिर भी आप उसी अना के अंदर अपनी ज़िद के अंदर उस इंसान के साथ नफ़रत बरकरार रखते हो, तो एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जहाँ पर आप अपने दिमाग पे ही इफ़ेक्ट ले आओ और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने से कासिर हो जाओ। तो मुझे लगता है कि ड्रामे का एंड कुछ इस तरह से दिखाया जा सकता है। ये बड़ी एक रेयर सी प्रेडिक्शन है, बट मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कुछ इस तरह से ड्रामा चलेगा लास्ट एपिसोड में। आप लोगों को क्या लगता है ड्रामे की एंडिंग किस तरह से दिखाई जा सकती है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई ऐसी 5 अदाकाराएं जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हैं। क्या नाम है इनके? अगर आप लोगों ने वो लिस्ट अभी तक नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बचा तो आप स्टूडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।